हम लगातार ट्रीटमेंट करा रहे हैं और ओएसएमएफ ठीक नहीं हो रहा है। इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भरे पड़े हैं और इसका सिंपल सा एक जवाब है कि देखिए आप ओएसएमएफ का ट्रीटमेंट करा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ट्रीटमेंट 2 महीने या 3 महीने कराने के बाद से मुझे पूरा का पूरा रिज़ल्ट दिखने लगे, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि ओएसएमएफ एक ऐसी बीमारी है जिसको ठीक होने में 2 साल, 3 साल या 5 साल भी लग सकते हैं। किसी-किसी केस में ये भी देखा गया है कि ये बीमारी ठीक होने में 10-10 साल लग जाते हैं। तो अगर आप इतनी जल्दबाज़ी करेंगे कि आपको ये लगे कि जैसे ही आप ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं और वैसे ही आपका इलाज ख़त्म हो जाए, तो ऐसा होना नहीं है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये एक जटिल बीमारी है और इसको ठीक होने में समय लग सकता है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा यही करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं, जिन फैक्ट्सों को आप अगर सही ढंग से समझेंगे तो उसके हिसाब से आप एक अच्छा इलाज करा सकते हैं और क्या ऐसे एक्सरसाइज़ हैं, जिसको करके आप इलाज के साथ-साथ घर पे भी अपने माउथ की ओपनिंग और अपने ओएसएमएफ से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ें हम ये समझेंगे कि आखिर ओएसएमएफ में प्रॉब्लम हो क्या रही है? देखिए, ट्रीटमेंट में ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास हम या तो मेडिसिन ले सकते हैं या फिर एक्सरसाइज करा सकते हैं। बहुत अच्छे जगहों पे अगर आप जाएँगे तो वहाँ पे आपको लेज़र ट्रीटमेंट की व्यवस्था मिल सकती है। तो लेज़र ट्रीटमेंट सबसे फ़ास्टेस्ट रूट है जिससे कि आप ओएसएमएफ को बहुत जल्दी से क्लीन करा सकते हैं और ये समय कम लगता है आपको ओएसएमएफ को ख़त्म करने में। लेकिन अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं और आप एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो इस टाइम पे आपका हो सकता है कि थोड़ा-सा ओएसएमएफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय ले सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या घर पे भी कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिससे कि आपके माउथ की ओपनिंग अच्छी हो सकते हैं और आपके मुंह के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है और आपके मुंह के अंदर जो बैंड्स बने हैं, क्या उनको घर पे भी ब्रेक किया जा सकता है? तो देखिए, आप किसी भी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो डॉक्टर आपको कुछ एक्सरसाइजेज़ वगैरह बता रहे होंगे, जैसे कि बैलून को फुलाना, शंख बजाना, मुँह को खोलना, बंद करना, स्टिक लगा करके अपने माउथ को ओपन करना। ये सारी की सारी एक्सरसाइज़ जो है काफ़ी कारगर हैं। बस यही है कि इसको नियमित तरीके से आपको करते रहना है, कि आपको पेशेंस जितना ज़्यादा है वो रखना है क्योंकि ये बीमारी ठीक हो सकती है। बस यही है कि आप हार ना मानिए, आप ये मान के चलिए कि हाँ, हमको ठीक होना ही है। जो भी गलतियाँ अभी तक आपसे हुई हैं, आपने जो भी पान, बीड़ी, सिगरेट वगैरह जो खाया है, वो गलतियाँ दोबारा आप ना दोहराएँ क्योंकि अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और आप इस बीच में अगर कोई भी ऐसी चीज़ें फिर से दोबारा लेते हैं, तो जितना भी पीछे का ट्रीटमेंट किया गया, वो सारा का सारा ट्रीटमेंट फिर से बेकार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बस चलो एक बार खा लेते हैं, फिर कल से हम नहीं खाएँगे। ये सब चीज़ें एकदम बंद करिए। अब आप जब ट्रीटमेंट लेना शुरू कर रहे हैं, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें पूरी तरीके से बंद करनी होगी। तो बहुत लोग के ये भी सवाल होते हैं कि मैं पान, बीड़ी, सिगरेट ये सब चीज़ें मैं छोड़ चुका हूँ, क्या खैनी खा सकता हूँ या क्या मैं शराब पी सकता हूँ? तो देखिए, ये आप ये सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ें छोड़ने से और कुछ चीज़ों को नहीं छोड़ने से ये ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपका शराब जो है, आपकी खैनी है, ये भी सिर्फ़ उसी कैटेगरी में आती है, जो कि आप पान, बीड़ी, सिगरेट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसी के कैटेगरी में ये भी है। तो अगर आप ये चाहें कि कुछ चीज़ें छोड़ दें और कुछ चीज़ों को आप कंटिन्यू करके आप इलाज करा लें, तो ये संभव नहीं है। मेरी बातें हो सकता है कि थोड़ी-सी आप लोग को तीखी लग रही हैं, लेकिन ये चीज़ें आप ही के लिए है कि आप अगर सोच रहे हैं कि हमको ठीक भी होना है और उन चीज़ों को आप छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो फिर उस ट्रीटमेंट का कराने का कोई मतलब नहीं है। फिर आप कल को ये भी कहेंगे कि हम ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं लेकिन हम ठीक नहीं हो रहे हैं। लेकिन आप अपनी गलती नहीं देख रहे हैं कि आप ट्रीटमेंट के दौरान भी जो है ये चीज़ें कभी-कभी बीच-बीच में आप ये सारी की सारी चीज़ें कंज़्यूम कर रहे हैं, जिससे कि ये बीमारी फिर से आपको जो है दूसरे तरीके से घेर रही है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप ट्रीटमेंट पूरा ले रहे हैं, अच्छे से सब कुछ ठीक भी हो गया है, लेकिन उसके बाद से किसी दोस्त के कहने पे या फिर आप होली, दिवाली जो भी त्योहार पड़ते हैं, तो होता है कि चलो 1 दिन के लिए लेते हैं। लेकिन वो 1 दिन का लेना आपके उस बीमारी को फिर से ट्रिगर कर देता है, यानी कि जो बैंड्स आपके टूट चुके थे, उनको एक फिर से बल मिल जाएगा और वो बैंड और भी तेज़ी से आपके मुँह के अंदर बढ़ते जाएँगे। तो सबसे अच्छा तो यही है कि आप जितना इन सब चीज़ों से दूर रहें, अच्छा है। और एक सवाल और भी है जिसे कि बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है और वो सवाल ये है कि क्या ओएसएमएफ कैंसर है? तो बिल्कुल ये ओएसएमएफ प्री कैंसरस स्टेज में आता है, यानी कि कैंसर से
एक पीछे वाली स्टेज इसको कहा जाता है। ओएसएमएफ को प्री कैंसरस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी कैंसर होने की प्रक्रिया है, उसमें ये एक तरह से शुरुआत हो सकती है। तो आपने अभी तक जितना भी सब कुछ यूज़ किया है, अगर ये सब चीज़ें आप बंद नहीं करते हैं, लगातार इसको आप कंज़्यूम करते रहते हैं, तो मेबी चांसेस है कि आगे चल के वो कैंसर के रूप में बदल जाएगा। तो अगर अभी भी आप सुरक्षित हैं और अगर आपको लगता है कि अभी भी छोड़ने की गुंजाइश है, तो प्रयास यही करिए कि आप अभी से इसे छोड़ दीजिए। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि मैसेजेस जो भी मेरे पास आ रहे थे, उसमें लोग काफ़ी परेशान थे और काफ़ी लोगों के सवाल ऐसे थे कि हम लोग इलाज करा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, हमें 2 महीना हो गया, हमें 2 साल हो गया, हमें 4 साल हो गया। तो देखिए अभी हाल ही का एक केस है, एक पेशेंट हमारे यहाँ पे आया था और उस पेशेंट को ओएसएमए पहले से ही था और वो पेशेंट जब मेरे पास 5 साल बाद आया तो मैंने उसके मुँह के अंदर देखा तो जो भी बैंड्स थे वो सब कुछ ख़त्म हो चुके थे। उसके मुँह में जो छाले होते थे वो सारे के सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। यानी कि उस पेशेंट ने मेडिसिन तो ली ही ली, साथ ही उसने इन सारी बुरी चीज़ों से पूरी तरीके से दूरी बना ली थी। जिसकी वजह से वो 5 सालों में हमने देखा कि उसके अंदर के सारे बैंड्स ख़त्म हो चुके हैं और वो पूरी तरीके से एकदम सेफ़ है और अपने बाल-बच्चों के साथ में है इस टाइम। तो आप भी अगर प्रयास करेंगे, जहाँ तक बिगड़ा है अगर वहाँ रोक देंगे, तो हो सकता है कि आगे चल के ये सब चीज़ें और भी नहीं बिगड़ें। तो इस वीडियो का मकसद बस यही था कि आप लोग को थोड़ी-सी चीज़ें बताई जाएँ और इस चीज़ से बहुत डरना नहीं है। बस ये है कि अगर आपने ये ठाना है कि हमें ठीक होना है, तो इस सारी की सारी चीज़ों को बंद कर दीजिए।